सारबा गांव में डेड पार्टी आती है साथियों, जबकि मना किया था कि मेरी माँ से मेरी मौत का खबर मत बताइएगा। ठंडी का मार्च का महीना बा साथियों, टीवी पे आप लोग सीधे प्रसारण में देख रहे थे कि हवलदार रवि राम के बस एक क्वार्टर बा, वही कोठरी पे सीढ़ी बा, सीढ़ी से चढ़ के दुल्हन गीता देवी गोबर को गोहरौर बनावत है। जब देखलिन की गाड़ी एक आर्मी की घूम रही है, हमार सैया तक गले रलन शादी के 15 दिन पहले आई केकर गाड़ी आवत हो का सामान भिजवाए दिलन का यह विचार करत हो, तब तक वो आर्मी की ट्रक आ करके दरवाजे पे खड़ी हो जाती है। और खड़ी भइले के बाद उसमें से एक जवान उतरता है और पूछता है, बुढ़िया माँ बैठ करके धूप ले रही है, आंख में काला चश्मा लगा हुआ है, आंख बनी है, आवाज देता है माँ क्या हवलदार रवि राम का यही घर है? माई कलिन हाँ बेटा हमरे भैया रवि के यह घर हो, काहे बतावा का बात बा, कुछ सामान भेजोले हुआ का शादी पड़ल हल सामान भेजल। बोल नहीं सका जवान, अगल बगल कोई नहीं दिखाई दिया। फोटो ले ला ठीक। देखिए ये प्यार दुलार भरा जिसके सिर्फ मेरे फोन से आपने दूसरे स्टेट से बिहार से चलकर चले आए आदरणीय आप मिथिलेश भैया, जो कि सरिता सागर के आप गार्जियन हैं, और हमें सुनकर बड़ा अच्छा लगा। लेडीज तो तमाम हम लोग गवाते रहते हैं, लेकिन आपका कार्यक्रम भी अच्छा लगा, आपका व्यवहार भी अच्छा लगा, और आप ऐसे ही कार्यक्रम करते रहिए, मेहनत करिए। अब भाई हम लोगों लायक जो है हम कोशिश करेंगे, और आप लायक भी जो है कुछ करिएगा। हम आपको हार्दिक शुभकामना देते हैं। ध्यान बिरहा पे रहे, बिरहा मोड़ पे है साथियों। जैसे ही डेड बॉडी उतार करके तिरंगे झंडे में लिपटी हुई लाश को बाहर निकालते हैं, और वो जवान कोई जब दिखाई नहीं दिया तो माँ से कह रहा है कि हाँ माँ, तेरा बेटा रवि राम इस दुनिया से अलविदा हो गया, शहीद हो गया। माँ जब सुनती है कि बेटा ये क्या कह रहे हो, तुम मजाक कर रहे हो, जब लोग उसको लगा कि कुछ उतर रहा है तो उसको महसूस हो गया है और उसका हार्ट अटैक हो गया। उस समय माँ ऑन स्पॉट ही मर जाती है। पंचो तब तक दुल्हन गीता देवी छत पर से हाथ धो धाय की सीढ़ी से थप 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 नीचे आवत थी। कैसन भैया का बात हो, का आप लोग लेके आल हुआ? बोला तब ताबूत को निकाल करके डेड बॉडी को बाहर करते हैं। जब करते हैं दुल्हन पागल सी हो गई। गीता दुल्हन के आंख से आंसू गिरने लगा। नहीं स्वामी, अभी तो कल आपने मुझसे मोबाइल पे फोन किया था, कह रहे थे कि नेटवर्क नहीं रहेगा, हम बाद में बात करेंगे। बोलिए सैया, रो करके क्या कर रही है भैया? भैया 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 बस बिरहा अंतिम हो, कहानी मोड़ पे बात। करुण रस में दुल्हन रोए के अपने फौजी सैया के कहता, ए सैया बोला हमार सैया, बोला बोला काहे के, बोला बोला काहे के छुपाई गईला साजाना, बोला बोला काहे के छुपाई गईला साजाना। माई वाली बतिया का भुलाई गईला साजाना, माई वाली बतिया का भुलाई गईला साजाना, बोला बोला काहे के छुपाई गईला साजाना।
दुल्हन की आंख से आंसू गिर रहा है। स्वामी आप ही ने कहा करते थे कि माँ को सही से दवाई दीजिएगा, माँ को बच्चों का ध्यान दीजिए, बहन रजनी का ध्यान दीजिए, और आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए स्वामी? कुछ बोलिए स्वामी, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं स्वामी? रो रो कर के दुल्हन एक बात और कहती है। तब तक दोनों बेटे अंश और वंश दौड़ कर आते हैं और पापा की डेड बॉडी पर सवाल करते हैं। पापा, ए पापा, क्या आपने मेरा बंदूक नहीं लाया? पापा क्यों सोए हैं? पापा अबोध बच्चे हैं, पापा सोइए मत, जागिए पापा, मेरा ट्रॉफी नहीं लाए हैं पापा। दुल्हन दोनों बेटवन के अपने करेजवा में साथ के कले स्वामी अंश और वंश के पापा सही बोल रही है स्वामी। बचवन का सपना साकार के बानी है स्वामी। तो इन्हें कहते लगा कि हम शादी के 15 दिन पहले जितना शादी में सामान लगी हम लेके आई, सुना का खिलाए स्वामी? ननद का शादी कैसे हुई स्वामी? रजनी का शादी भुलाई गईला सजाना, रजनी का शादी भुलाई गईला सजाना, भुलाई गईला सजाना की बोला बोला काहे के चुपाई गईला सजाना। इतना रो रहा है, पूरा समाज रोने लगा, गांव के लोग। अरे बाप रे, इतना बढ़िया लड़का रहल, गरीबी में यह तो घरे का गार्जियन रहल। तब तलक बहन रजनी भी रोने लगी, सब लोग छाती पीट पीट के रो रहे हैं। लेकिन उसी समय उसी भीड़ को चीरते हुए एक जवान आता है। जवान कोई और नहीं था, वही कमांडर इसके यादव। भीड़ को चीरते हुए आके खड़ा होता है। बहन गीता, मुझे सारी बात पता है, मुझे हवलदार रवि रामपाल ने बताया था कि जिस दिन उसके सीने में गोली लगी हुई थी, उसने मुझे सारी कहानी बताया था। शादी की जो भी होगी व्यवस्था मैं करूंगा, हम फौजी सब मिल करके शादी उसी डेट पे होगी, बहन की शादी, रो मत। लेकिन ए भैया कोई इकर कोनो जवाब हो? ये तो एक सांत्वना हो गया। सब लोग समझाते हैं, गांव के प्रधान, बीडीसी और सीएम पीएम सब संवेदना प्रकट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन पंचो उसी बीच में एक मीडिया कर्मी, हमरे भैया फौजी शीतल की तरह एक फौजी, एक मीडिया वाला गया था, बड़े बेटा अंश से सवाल कर दिया कि बेटा, टीवी पर कई बार उसको दिखा रहा था कि बेटा, कई बार दिखा रहा था टीवी पे कि बेटा तुम बड़े होकर क्या बनोगे? वो लड़का सिर्फ यही कहता था, सर मैं बड़ा होकर फौजी बनूंगा और पापा के दुश्मनों को गोली से उड़ा दूंगा। यही बार बार कह रहा था। साथियों, आंखें नम हो गई वहां के लोगों के, मीडिया के लोग, नेता अभिनेता जितने लोग जुटे थे कि बारे हवलदार रवि राम का बेटा, कितने भी जवान शहीद हो जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश में किसी प्रकार की आतंकी गतिविधि को बढ़ाने के लिए हम आगे रहेंगे, उसको हम खत्म करने का कोशिश करेंगे। साथियों, आखिरकार मुखाग्नि दिया गया उसी बड़े बेटे अंश के कर कमलों द्वारा। अंतिम में कहना है उन पाकिस्तानियों से, कैसे भैया? अरे झुकी ना झंडे, कितनी भी कुर्बानियां हो जाएं, कितने भी हमारे भाई मारे जाएं, इसी हिंदुस्तान को आजाद करने में वीर अब्दुल हमीद जैसे जवान शहीद हुए थे। तमाम हमारे मुसलमान भाई भी शहीद हुए थे, लेकिन ये भाई भाई का झगड़ा इतना बदल गया कि एक दूसरों को देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन साथियों, हिंदुस्तान के लिए हमारे कवि जी ने लिखा है, क्या लिखा है? क्या? अरे झुकी ना झंडा भारत के सम्मान के लिए, अदय है कुर्बानी जवान
झुकी ना झंडा भारत के सम्मान के लिए, दी है कुर्बानी जवानवा हिंदुस्तान के लिए। ईंट का जवाब हरदम पत्थर से दिया, खून के बदले खूनवई में धरती नहाई। अरे सोचो पाकिस्तानी कश्मीर न बनल बा पाकिस्तान के लिए। ये कश्मीर तुम्हारी नहीं है पाकिस्तानियों, ये हमारी है। तब यहाँ कुर्बानी जवानवा हिंदुस्तान के लिए। उस आतंकवादी हमले का बदला लिया गया भारत सरकार के द्वारा। धन्य पीएम मोदी दहला हौसला बढ़ाई और सर्जिकल स्ट्राइक करके बादल चुकाई।